हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले एसबीआई कार्ड के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 13 दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई कार्ड में फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 3.54% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 921.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाले उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेसिंग जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा एंड भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारा सीधा वन डे के चार्ट में। वन डे के चार्ट में जाने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस स्टॉक का जो हमने आप सभी के लिए थर्सडे के दिन ही जो यहाँ पे वीडियो लाया था जहाँ पे हमने कहा था फ्राइडे के स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट का जो एक इशारा यहाँ पे हमें जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि रिटेस्ट करने आ सकता है। लेकिन यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक आप देख सकते 3.54% के नीचे नेगेटिव हो चुका है और यहाँ पे हमारे एक जो है व्यूअर्स ने कहा था कमेंट करके कि यहाँ पे स्टॉक जो है नेगेटिव हो चुका है। आपने कहा था यहाँ पे पॉजिटिव होगा, जो यहाँ पे उनको ऐसा था कि मजा नहीं आया वीडियो देखकर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कह दूं हमने आपको कहा था कि कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे जो है क्या बनी थी वो मैं आपको बता दूं। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में दोनों में यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल जो है वो बन चुकी थी। यहाँ पे मैं आपको इसी वक्त जो है 5 मिनट का एक चार्ट ओपन करके यहाँ पे बता देता हूँ और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल पॉजिटिव का तो हमें देखने ही नहीं मिला था। शुरू में ही जो है हमें नेगेटिव जो है यहाँ पे देखने मिल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा था वो नो ट्रेडिंग एरिया था। तो स्टॉक जो है ऊपर जरूर चालू हुआ लेकिन यहाँ पे एक ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। अगर आप यहाँ पे इस तीनों को भी यहाँ पे जो अवॉइड कर ले और नीचे क्लोज होने के बाद भी अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो है स्टॉक जो है वो नीचे ही जाते हुए देखने मिला। यहाँ से ही जो है रिवर्सल देखने मिल गया था। यहाँ पे इसको क्रॉस ही नहीं किया, इस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस ही नहीं किया। उसी से पहले हमें 3 जो है नेगेटिव कंफर्मेशन कैंडल्स जो है देखने मिल गए और यहाँ पे स्टॉक जो है तुरंत ही नीचे चले गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ 5 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे मैं आपको बता दूं 15 मिनट के भी चार्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का चार्ट ऊपर पहले तो ऊपर में था लेकिन फिर तुरंत यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे सीधा नीचे साइड में जो है हमें कंफर्मेशन दे दिया और यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे के साइड में क्लोजिंग हमें देखने मिल गया। तो यहाँ पे हम इसे हमेशा कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल हमेशा देखें। हमारा ओपिनियन कुछ भी हो, कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे आपको कभी भी रॉन्ग नहीं देगी। इसकी वजह से मैं हमेशा कहूंगा कॉन्सेप्ट जो है आप अपने क्लियर कर ले ताकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको यहाँ पे मार्केट किस तरह से भी जा रहा हो, आप यहाँ पे आपका ओपिनियन किस तरह का भी हो, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल्स कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पे क्लियर एक जो है यहाँ पे आपको मूवमेंट बता। तो चलिए अब देखते हैं हमारे वन डे के चार्ट में हमें स्टॉक में मंडे के दिन क्या देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल वन डे के चार्ट में अगर वॉल्यूम की बात हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो बनी है वो भी यहाँ पे मीडियम साइज की ग्रेड कैंडल बड़ी देखने मिल रही है जो यहाँ पे जरूर 921 के आसपास जो क्लोजिंग हुई। बात करें हम आरएसआई की, आरएसआई 32-33 के आसपास जो आ चुका है जो हमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ही नहीं मैं कहूँगा ज्यादा जो है अपसाइड मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आरएसआई में अपसाइड का इशारा दे और वो जो है ओवरसोल्ड एरिया में ना जाए। यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में भी जो है जा सकता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ आरएसआई हो या फिर और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उससे जरूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली इस स्टॉक में मेरा अभी भी ओपिनियन जो है वो नेगेटिव ही है। मतलब स्टॉक में जो है अभी भी ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। डाउन साइड आपको स्टॉक में जरूर आते हुए देखने मिल सकता है। करंटली जरूर एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे मैं कहूँगा अभी क्लोज हुआ है। लेकिन अगर क्या ये मंडे के दिन सस्टेन करेगा या नहीं उसे हमें जरूर देखना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे 20 MA 50 MA दोनों नीचे चल रहे हैं, 200 MA के भी नीचे चल रहा है स्टॉक, यहाँ पे पूरा ट्रेंड जो है नेगेटिव हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन बनता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। हमारा ओपिनियन जो है स्टॉक में नेगेटिव है आने वाले दिनों के लिए।
लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहां पे देते हैं स्टॉक में मंडे के दिन हमें क्या देखने मिल रहा है, मतलब चार्ट में किस तरह से यहाँ पे जो है हमें मूवमेंट जो है देखने मिलने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो है मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है अभी नीचे आ चुका है, तो हमें जो है पुराना डेटा जो हमारा इस स्टॉक का है उससे ओपन करना पड़ेगा। तो पुराने स्टॉक्स के यहाँ पे जो है डेटा के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा जो है डेटा हमें देखने मिल रहा है, तो इसका हम जो है पूरा यहाँ पे हेल्प लेते हुए जो है यहाँ पे अपना ट्रेड जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं मार्किंग्स कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे अगर आपने जो हमारे इंफॉर्मेटिव वीडियो को नहीं देखा जहाँ पे हम बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, तो यहाँ पे हमने हमारा पार्ट 1 जो है उसको रिलीज किया है, तो आप जरूर जो पार्ट 1 को देख लीजिए, जहाँ पे हमने आपको बताया है कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल को किस तरह से यहाँ पे आपको जानना है और यहाँ पे किस तरह से कौन से साइड में उसको ओपनिंग कहेंगे, कौन से साइड में क्लोजिंग कहेंगे, उस सारी की सारी बात हमने वहां पे कही है। तो जरूर जो है उसको आप देख ले। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग्स तो सारी की सारी कर ली है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 923, एक सेकंड में यहाँ पे ऊपर कर लेता, 923 के आसपास जिसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 916 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद 928 और 90 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो वेट करना है दोनों में से किसी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो, और फिर यहाँ पे आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो अपना ट्रेड लेना है। याद रखें कंफर्मेशन कैंडल जो मैंने आपको शुरू में ही बताया वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखना है, और यहाँ पे टारगेट जो अपना चाहे सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड हो उससे थोड़ा पहले रखे ताकि वो इजीली अचीव हो जाए। बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की है। हमारे पुराने कोई भी स्टॉक का वीडियो आप ले ले जो 8 या 9 मिनट के ऊपर आपको देखने मिल जाएंगे, उसमें हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किया है, किस तरह से कंफर्मेशन कैंडल देखने कैसे देखनी है, यहाँ पे टारगेट जो किस तरह से डिसाइड करना है, डिफरेंस किस तरह से डिसाइड करना है, वो सारी की सारी बात हमने कही है। और हमने वो भी बताया कि चाहे हमारा स्टॉक जो नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आपको किस तरह से प्रॉफिट करना है वो भी आपको हमने समझाया है। तो जरूर जो उस वीडियो को आप देख ले। अब बात रही यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के, 2 सपोर्ट के, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद 2 रेजिस्टेंस जोन की, जो आपको मंडे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। तो डायरेक्ट सपोर्ट का 2 सपोर्ट आता है 904 का पहला सपोर्ट, उसके बाद का सपोर्ट आता है 897.95 का। तो यहाँ पे मैंने 2 सपोर्ट आपको बताए थे। बात करते हैं 2 रेजिस्टेंस जोन की, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 936.55 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस जोन आता है 944.40 का। तो यहाँ पे मैंने 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जोन जो है आप सभी को बता दिए हैं। अब यहाँ पे ये 2 को जो है आप यहाँ पे जरूर कंसीडर करते हुए जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन जो है जरूर ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, इस स्टॉक में फ्राइडे की क्लोजिंग की वजह से मंडे के लिए मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में मंडे के लिए यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल है। न्यूट्रल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है ऐसा लगता है थोड़ा सा ऊपर तो आपको देखने मिल सकता है 0.5% से या तो ऊपर या तो नीचे आपको जो है इस स्टॉक में मंडे के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। हाई चांस है क्लोजिंग जो है आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने मिलेगी। मेरा ओपिनियन मतलब 0.5 पॉजिटिव का है, लेकिन न्यूट्रल है मतलब 0.5 पॉजिटिव या फिर 0.5 नेगेटिव आपको देखने मिल सकता है। थोड़ा सा मैं स्लाइटली यहाँ पे नेगेटिव साइड में नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है पॉजिटिव साइड में हूँ। मुझे ऐसा लगता है 0.5% का पॉजिटिव में आपको जरूर देखने इस स्टॉक में मिल सकता है मंडे के दिन। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।